हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आप सभी घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इस आशा के साथ आज हम सुंदर सी कहानी संस्कृत में सीखने जा रहे हैं, जो एक हास्य रस और एक रोचक कहानी है। इस कहानी के साथ साथ हम संस्कृत के 1 से 10 तक के नंबर भी सीखेंगे और साथ में दृष्टवा, कृत्वा ऐसे त्वा प्रत्यय वाले कुछ कुछ शब्द भी हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये 10वां पाठ यानी कि द्वादशः पाठ, दशमः त्वम असि यानी कि 10वां तुम ही हो। यह कहानी में 10 बच्चे जो है वो नदी में नहाने जाते हैं। नदी में नहाने के जाने के बाद नदी पार करते हैं तैरते तैरते, और फिर उनका जो नायक होता है वो कहता है कि सभी बालक आ गए नदी पार करके। तब एक बालक जो गिनता है 1 से 10 सभी बच्चे को, लेकिन खुद को ही गिनना भूल जाता है और सभी 9 ही बच्चे हैं और 10वां तो नदी में डूब गया, यह सोचकर वो उदास हो जाते हैं। फिर कहानी में आगे क्या होता है, चलो देखें हम यह सुंदर कहानी जिसका नाम है दशमः त्वम असि। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा यानी कि एक दिन 10 बालकाः 10 बच्चे स्नानाय स्नान के लिए नदीम् अगच्छन्। अगच्छन् यानी कि भूतकाल का रूप है। जब हम भूतकाल का रूप का प्रयोग करते हैं तो धातु के आगे अ का प्रयोग हम करते हैं। स्नान के लिए नदी में गए थे। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे सभी नदी के जल में चिरम यानी कि बहुत समय तक स्नान अकुर्वन् स्नान करते रहे। 10 बच्चे थे, वो स्नान करने के लिए नदी में गए थे और बहुत देर तक वहाँ पे स्नान कर रहे थे। ततः ते त्रित्वा पारम गताः। फिर वे ते त्रित्वा यानी कि तैर कर पारम गताः नदी को पार कर गए। बहुत देर से स्नान करने के बाद तैरते तैरते वो सभी बच्चे नदी के पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा यानी कि तब, तेषां यानी कि वो सभी बच्चों का, उन्हों का, नायकः नायक जो लीडर होता है वे, अपृच्छत् कहने लगा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। क्या सभी बच्चे नदी को पार कर गए? अब जब सभी बच्चे नदी पार करके चले गए तब उनके नायक ने कहा, क्या सभी बच्चे नदी पार करके यहाँ पे आ गए? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इति। तभी तदा यानी कि तब कश्चित् बालक कोई बालक अगणयत गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से एक बालक सभी बच्चों को गिनने लगा। सह स्वम न अगणयत। सह यानी कि वह जो बालक गिन रहा था, स्वम यानी कि खुद को नहीं गिनने लगा, वो खुद को गिना ही नहीं, सभी बालक को गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन खुद को तो उसने गिना ही नहीं। अतः सह अवदत्। बाद में वह बोलने लगा, 9 एव सन्ति, 9 ही है। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः यानी कि दूसरा बालक भी, अपि यानी कि भी, दूसरा बालक भी, पुनः फिर से, अन्यान् बालकान् अन्य बच्चों को अगणयत गिनने लगा।
एक की गलती होने की वजह से, यानी कि एक ने गिना तो 9 ही था, इसलिए दूसरा बालक भी गिनने लगता है। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे, यानी कि तब भी 9 ही बच्चे रहे, यानी कि वो जो दूसरा बालक था वो उसने भी खुद को गिना नहीं। अतः ते निश्चिम अकुर्वन् यत दस्मः नद्यां मग्नम, अतः इसलिए बाद में ते निश्चिम, ते उन सभी बच्चों ने निश्चय किया, अकुर्वन् यत दशमः, कि 10वां जो है नद्यां मग्नः, नदी में डूब गया। मग्नः यानी कि डूब जाना, नद्यां यानी कि नदी में। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, तूष्णीम यानी कि मौन रहना या चुप रहना। ते दुःखिताः, वे सभी दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। जब 10 बच्चे नदी में स्नान करने गए थे, तब 10 बच्चे नदी पार करके चले गए थे, लेकिन जब गिनती हुई तो 10वां बालक नहीं मिला, क्योंकि 10वां बालक तो वो था जो खुद को नहीं गिन रहा था और दूसरों को गिन रहा था। लेकिन सभी को ऐसा ही हुआ कि 10वां बालक तो नदी में डूब गया, इसीलिए सभी दुखी होकर चुपचाप वहाँ पे बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत, तदा यानी कि तब, कश्चित् यानी कि कोई, पथिकः यानी कि राहगीर मुसाफिर, तत्र वहाँ पे, आगच्छत आया, तब एक पथिक एक मुसाफिर वहाँ पे आया। सभी बच्चे वहाँ पे चुपचाप बैठे थे, तब एक पथिक उन्हों के पास आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छतः, सह यानी कि वे, जो मुसाफिर था वह, तान यानी कि वे सभी बच्चों को, तान बालकान सभी बच्चों को, दुखितान दुखी देखकर, दृष्ट्वा यानी कि देखकर, दुखी देखकर, अपृच्छत कहने लगा। एक मुसाफिर वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने सभी बच्चों को दुखी देखकर उन्होंने कहा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, बच्चे, बालकों, युष्माकं यानी कि आपका, दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत, बालकों का नायक था, उसने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, हम सभी 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे। आगताः यानी कि आना। इदानीं 9 एव स्मः, यहाँ पे स्मः का प्रयोग हुआ है, यानी कि भूतकाल का रूप का जब प्रयोग न होता है तब स्मः का प्रयोग होता है। इदानीं यानी कि अब हम 9 ही है। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया। एक मुसाफिर सभी बच्चों को दुखी देखकर कहने लगा कि बच्चे, आप सभी क्यों दुखी हो। तब बालकों का जो नायक था उसने कहा कि हम सभी 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे, लेकिन अब हम 9 ही है, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, पथिक यानी कि मुसाफिर, तान यानी कि वे सभी को गिनने लगा। अब वो जो मुसाफिर आया था उन्होंने गिनने लगा। तत्र 10 बालकाः एव आसनः, तब 10 बच्चे ही निकले। सह नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणयः, सह यानी कि यहाँ पे मुसाफिर के लिए स का प्रयोग हुआ है। उसने नायक के पास जाकर कहा कि तुम भी बालक को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयतः, उसने भी 9 बच्चे ही गिने। यहाँ पे सह का प्रयोग नायक के लिए हुआ है। तदा पथिकः अवदत्, तब मुसाफिर कहने लगा, दशमः त्वमसि इति, 10वां तो तुम ही हो। ततः श्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्ः, यह सुनकर, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, प्रहष्टाः यानी कि आनंदित होकर, भूत्वा यानी कि होना, सभी घर चले गए।
अब सभी को पता चला कि 10 ही बच्चे हैं। जो वो मुसाफिर था उन्होंने 10 बच्चे फिर से गिनवाए, तो पता चला कि जो गिन रहा था वही व्यक्ति खुद को नहीं गिन रहा था, इसलिए 9 बच्चे होते थे। फिर यह सुनकर कि दशमः त्वमसि इति, 10वां तो तुम ही हो, यह सुनकर सभी आनंदित हो गए और अपने अपने घर चले गए। यह सुंदर, अच्छी और रोचक कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी और इस कहानी का भावार्थ भी आप सीखे होंगे। तो यह सुंदर कहानी का अनुवाद और शब्दार्थ आपको संस्कृत की बुक में लिखना है। अभ्यास के प्रश्न हम उसके बाद वाले वीडियो में सीखेंगे, उसके बाद ही आपको नोटबुक में लिखना है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री स्वामीनारायण।